पर हम लोग एग्जाम्पल 17 पे बात करेंगे, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। क्या कह रहा है एग्जाम्पल, ध्यानपूर्वक सुने। द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर 11.33। इस फिगर में देखो 11.33 में पैराबोलिक मिरर है ये आपका। इसका फोकस कहाँ पर है? इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। ध्यान दें, इसका जो वर्टेक्स है वो आपका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर आपका ए है। कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो पैराबोला है आपका, ये पैराबोला, इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। ए तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, कितना दिया है? 5। तो y² = 4 × 5, ये बन जाएगा 20x। तो y² = कितना आ गया? 20x। यह है आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। y² = 20x। अब इसके अंदर क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है? इफ़ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप। तो कहने का मतलब ये है, ये आपकी यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, ये कितना है? ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बताया कि ये 45 सेंटीमीटर है। ये देखो, यहाँ से लेकर ये ऐसे फिगर में बताया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 45 सेंटीमीटर है तो इसका कोऑर्डिनेट बताया जा सकता है। इसका कोऑर्डिनेट होगा 45,0, ठीक है। और इस लाइन पर, ये जो मैं रेड लाइन से दिखा रहे हैं, इस पर जितने पॉइंट होंगे उसके सभी में यक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो यानी कि पॉइंट ए का भी जो कोऑर्डिनेट होगा वो 45 करके लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये लेंथ कितनी है ये नहीं पता। सपोज कर लो ये लेंथ हमारी y1 है, ओके। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस AB, यानी कि A से B के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ठीक है, AB नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं, यह डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं y1 है। यह डिस्टेंस y1 है, इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 45, y1। ध्यान देने की बात यह है, यह पॉइंट A इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो कर्व है वो यहाँ पर बनाया गया है। कर्व पर यदि पॉइंट है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाइज करेगा। तो y के पोजीशन पर y1 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे y1² = 20। x के पोजीशन पर 45 आएगा, मल्टीप्लाई 45। तो y1² आ गया 900। तो यहाँ से y1 आपका आ जाएगा ±30, ठीक। y1 आपका डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 30 हो गया। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। इसका मतलब AB जो है वो y1 का डबल है। यहाँ पर यहाँ उन्होंने y बोला है, जिसको हमने y1 कहा है। तो 2 × 30 यानी 60 मीटर, 30 मीटर + 30 मीटर, 60 मीटर। इस तरीके से यह एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल 18।
A beam is supported at its ends by supports which are 12 meters apart. Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center, and the deflected beam is in the shape of a parabola. ठीक, अब आगे क्या पूछ रहा है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। ठीक, जैसे यहाँ पर बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है, ये 12 मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन कितना है सेंटर पर, 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैराबोला का शेप बन रहा है, ये आपका बीम है, पैराबोला का शेप बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से पैराबोला का शेप बन रहा है। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन आपका होगा x² = 4ay। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हाउ फार फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर से ये, ठीक है, सेंटर से इज द डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा। ओके, अच्छा ये टोटल कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बच गया, ये 2 सेंटीमीटर बच गया। ठीक है, तो आप ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6। ये किस में है, ये मीटर में है। ठीक, और ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में। तो 3 सेंटीमीटर को आप 3 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे। तो और बेटा जी यह जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 6 है, तो ये तो 6 हो गया, और ये पूरी लेंथ कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है, मीटर में लिखेंगे 3/100। तो यह पॉइंट कहाँ है, पैराबोला पर। तो पैराबोला का जो ये इक्वेशन है इसको सेटिस्फाइज करेगा। x के पोजीशन पर रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6² = 4। a के पोजीशन पर a ही रखेंगे क्योंकि नहीं पता है। y के पोजीशन पर 3/100। ऐसा करने से a की वैल्यू निकल के आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर। ठीक, जब ये आ गया है तो अब इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब इक्वेशन लिख लेंगे, x² = 4a। a का काम कौन कर रहा है, 300। तो 4 को 300 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, 1200। ठीक है, 1200, फिर y। अब इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप ये डिस्टेंस बताएं, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस बताएं। ठीक है,
लिखा है हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो ध्यान दें कि यह डिस्टेंस नहीं पता है, तो चलो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x1। अगर इस डिस्टेंस को x1 मान ली है तो इस पॉइंट का x1 का x कोऑर्डिनेट पता चल गया, क्योंकि मैंने इसे x1 मान लिया डिस्टेंस ना, तो इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x1 कामा, अब ये देखो ये लेंथ कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है, मीटर में लिखेंगे तो 2/100। ठीक है, तो अब यह पॉइंट कहाँ पर है, पैराबोला पर, और पैराबोला का ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाइज करेगा। यक्स के पोजीशन पर x1 आएगा, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई y के पोजीशन पर 2/100 आएगा, 2/100, 100 0 0 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24। तो x1 का स्क्वायर कितना आ गया, 24। आपको लेंथ बताना है, तो यानी कि x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √24। ओके, √24 को आप लिख सकते हो √4 मल्टीप्लाई 6, अलग अलग रूट हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ गई 2√6। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल 19। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक रॉड, ए रॉड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट्स इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस इन सच ए वे दैट एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, एंड एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक, इस तरीके से होना चाहिए। ओके, अब एक पॉइंट आपका एक्स वाई है, यहाँ कोऑर्डिनेट इन्होंने दे दिया एक्स वाई। ठीक, एक पॉइंट है एक्स वाई, इज टेकन ऑन द रॉड, रॉड पर है, कैसे है, इन सच वे ए पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये सब कुछ इन्होंने दे रहे हैं आपको। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पॉइंट ए कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर, पॉइंट बी कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल 15 सेंटीमीटर। ठीक, ए से पी का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, इन्होंने पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, यानी कि कोऑर्डिनेट दिया है एक्स कामा वाई। तो कहने मतलब ये जो लेंथ है ये वाई है, और ये जो लेंथ है वो आपका यक्स है। अब इस यक्स को हम थीटा के रूप में लिख सकते हैं, इस वाई को भी थीटा के रूप में लिख सकते हैं। थीटा एंगल है, तो जो एंगल यहाँ पर होगी वही एंगल यहाँ पर होगी। ठीक है, और अब ध्यान दो, पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल पर बात करेंगे। ठीक है, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल पर बात करना है, तुमको क्या दिखाना क्या है, लोकस ऑफ पी इज एन एलिप्स। ठीक, इस छोटे वाले ट्रायंगल पर ध्यान दें तो वो वाई जो है वो परपेंडिकुलर है, और जो ए पी है हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन साइन थीटा का होता है, तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू y/6। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6 साइन थीटा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल पर बात करेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो आपका यक्स है वो बेस है। ठीक है, ये थीटा है, थीटा के साथ जो साइड है वो बेस है, और ये आपका हाइपोटेनियस है।
तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच का जो रिलेशन है वो कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान 9 बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ से एक्स लिख सकते हो, यहाँ से एक्स लिखोगे 9 कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके सामने दो इक्वेशन हैं। ठीक है, यह इक्वेशन नंबर, इसे फर्स्ट बोल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। ये दोनों इक्वेशन किसी कर्व के पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं। किस कर्व के पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं? वह कर्व एलिप्स का है। वह इक्वेशन कौन सा होगा? ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसके हेल्प से हम एलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? थीटा को एलिमिनेट कराकर। कैसे एलिमिनेट करेंगे? y यहाँ से हम पहले तो इसको स्क्वायर करा दीजिए। स्क्वायर करा देंगे तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 81 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर अपान 81। ठीक, और फिर इक्वेशन 2 को स्क्वायर कराएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो वाई स्क्वायर अपान 36। ठीक, अब ये इक्वेशन आपका बन गया थर्ड, ये इक्वेशन बन गया फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर अपान 81 प्लस वाई स्क्वायर अपान 36 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट 1 होता है। कहने का मतलब आपके सामने आ चुका है एक्स स्क्वायर अपान 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको लिख दिए। ये किसका इक्वेशन है? एलिप्स का। तो यहाँ पर यही बात आपको प्रूफ करना था कि यह जो इक्वेशन है, यानी कि जो लोकस ऑफ पी है, पी क्या है? पॉइंट है। पॉइंट कैसा है? मूविंग पॉइंट है। जब भी हम लोकस निकालते हैं तो मूविंग पॉइंट का ही लोकस निकालते हैं। तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब इस बात को लिख लेंगे इस तरीके से, thus the locus of P is an ellipse। ओके, ये आपका हो गया एग्जाम्पल 19। अच्छा, इससे रिलेटेड कौन कौन से आपके क्वेश्चन आप बना सकते हैं? एक तो आप इससे रिलेटेड जो अभी भी एग्जाम्पल हम लोग किए हैं, यह है एग्जाम्पल 19, इस पर आपका क्वेश्चन 5 आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी लोकस ऑफ ए पॉइंट पता करना है। ठीक, और भी क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपका एग्जाम्पल 18 है, ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, और एक बात और, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, अच्छा 2 और 3 लगभग सेम ही हैं। ठीक है, ओके, और या तो कह लो 117 आप सॉल्व कीजिए, लगभग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके।